हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेरा अपना जो बीपीएससी का मार्कशीट है उससे रिलेटेड। बीपीएससी में मैंने 63rd एग्ज़ामिनेशन दिया था और 64th बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन दिया था। इसका मेंस का मार्कशीट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और यह एक प्रकार से आप लोगों को मोटिवेशन देगा कि कितने मार्क्स लाने होते हैं बीपीएससी मेंस में, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। देखिए, मैंने 2 बार एग्ज़ामिनेशन दिया, दोनों में मुझे लगभग एक ही मार्क्स आए थे मेंस में, लेकिन एक बार मेरा सिलेक्शन हुआ और दूसरी बार नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलेगा कि कितना मार्क्स लाना होता है। चलिए हम आप लोगों के साथ साझा करता हूँ अपना मेंस का मार्कशीट। देखिए, ये है 63वीं बीपीएससी। तो GS1 में और GS2 में मेरा अच्छा मार्क्स आया था, लेकिन ऑप्शनल में ठीक मार्क्स नहीं आया था, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और टोटल मार्क्स मुझे था 467 और कट ऑफ था 504। वहीं पर 64th में देखेंगे तो ये है मेरा 140 एंड 142 मार्क्स, और ऑप्शनल में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था और टोटल मार्क्स 466 आया था। वहीं पर 63rd में देखिए तो 467 आया था। हालांकि 64th में मुझे एक मार्क्स कम ही आया था, लेकिन सिलेक्शन मुझे 64th में ही हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस साल बीपीएससी कुछ एक्सपेरिमेंट भी की थी और मार्किंग भी कुछ ज़्यादा टाइट था, तो जिसके कारण कट ऑफ कम गया था। सभी को कम मार्क्स आया था, मुझे भी कम मार्क्स आया था, लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया, इसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। वैसे यदि आपका मेंस में मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा है और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और मार्किंग उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन का चांस तब भी बनता है। और इंटरव्यू में मेरा 86 मार्क्स था और 86 मार्क्स एक अच्छा मार्क्स माना जाता है। 80 से अब जो भी मार्क्स आएगा उसे आप अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। तो फाइनल ओवरऑल मेरा सिलेक्शन हुआ 64th में और मुझे मिला बिहार रेवेन्यू सर्विस। 2021 में ये रिज़ल्ट आया था और तब से मैं इस सर्विस में ही हूँ। ये वीडियो बनाई जा रही है एक गाइडेंस के लिए, ताकि जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक गाइडेंस यहाँ से मिल पाएगा। और जो लोग अभी तैयारी शुरू नहीं किए हैं उन लोगों को भी एक प्रकार का मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम सभी तरह का वीडियोज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। तो 63rd का मार्कशीट मेरा है, ये भी एक बार दिखा देते हैं। इसमें देखिए 178 और 166 में जीएस में आए थे और ऑप्शनल में मुझे आया था 123 मार्क्स, जो कि वेरी पुअर मार्क्स है। इट इज़ वेरी वेरी पुअर मार्क्स। तो मैंने अपना ऑप्शनल पर बहुत मेहनत किया था। 64th का जब एग्ज़ामिनेशन दिया था मुझे पता था कि मेरा ऑप्शनल पुअर है और मुझे इस पर काम करना है, तो मैंने इस पर बहुत सारा आंसर राइटिंग किया था। और आंसर राइटिंग के क्रम में ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे पहले ही लगने लगा था कि मेरा इस बार अच्छा एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो जब भी आप एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल ही तय कर देती है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप अच्छे से एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाएं, आंसर राइटिंग प्रिपरेशन खूब करें, डेली आंसर राइटिंग करें। अब 71st बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। ये फरवरी टू अप्रैल में ऐसा कुछ स्पेकुलेशन हो रही है कि ये एग्ज़ामिनेशन होगी इस बीच में। तो आप लोगों को खूब सारा आंसर राइटिंग करना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से संभव हो पाएगा। चलिए, अब 64th में जो मेरा जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था, अब उस साल का देखते हैं कि मुझे मार्क्स कितना आया था। इसमें देखिए तो GS1 और 2 में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन ऑप्शनल में देखिए 184 मार्क्स आया था। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग बहुत किया था, बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और डेली मैं आंसर लिखता था, जीएस का भी और ऑप्शनल का भी, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया।
और अगर मैं उस समय अपनी कमज़ोरी को नहीं देखता और अपने वीकनेस को नज़रअंदाज कर देता, इग्नोर कर देता, तो ये मान के चलते हैं कि मेरा सिलेक्शन उस बार भी नहीं होता। इसलिए जिन लोगों को खुद ही लगता है कि उनको आंसर राइटिंग में डर लगता है, तो उन लोगों को मैं बहुत एक जिम्मेवारी के साथ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, कई सारे कोचिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं टेस्ट सीरीज़, वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए और आप देखेंगे आपका आंसर राइटिंग अपने आप रिफाइंड होती चली जाएगी और आपको एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जैसे ही बूस्ट होगा, आपको फिर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ टिप्स मैं अपने चैनल पर भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा कि मैंने GS1 और 2 किस तरीके से लिखा था, मेरी तैयारी कैसे हुई थी, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊँगा। हालांकि 63rd एग्जामिनेशन में मेरे अच्छे मार्क्स थे और उसके बाद मैंने 1 साल तैयारी किया, मैं अपना आंसर राइटिंग और रिफाइंड किया, लेकिन आप देखिए कि मेरे मार्क्स और कम हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, औरों से मेरे मार्क्स अच्छे रहे होंगे, इसलिए मुझे इतना मार्क्स भी आया था। बाकी जो और लोग थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, उन लोगों को इतना मार्क्स भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी उन लोग का सिलेक्शन हुआ। तो ये डिसाइड करती है कट ऑफ यदि कम जाता है तो आपके कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियोज़ में मैं फिर से शेयर करूँगा कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों के सिलेक्शंस के प्रोबेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।